टाइम फ्रेम और उस वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आपको पूरा ऐसे करना होता है। तो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, रोल प्ले करती है इसमें। इसीलिए आपको, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स कम है, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स कम है, वो अभी से ही लग जाए। ये ना देखें कि अभी बहुत टाइम है पेपर में, सीए पे 2026 जुलाई में तभी करूंगा। अभी से आप चालू हो जाए अपनी एक्सटेंशन में। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही वीक है तो अभी से स्टार्ट कर दो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना। डेली कोशिश करो कि 1 और 2 पेज आप लिख पाओ किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी आपको मिलता है। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एविकस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन CAPF-AC 2024 एग्जाम। और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ एंड व्हाई पेपर 2 इज अ गेम चेंजर इन योर CAPF-AC सिलेक्शन। अक्सर बात करते हैं पेपर 1 की, और पेपर 2 की जब भी बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि पेपर 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन पेपर 2 को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। और साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है आपके पेपर में, और उसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, उसमें आती है रिटन स्किल्स। अक्सर कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं कि सर मेरी राइटिंग राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं कैसे पेपर करूंगा या फिर कैसे अटेम्प्ट करूं। तो उनके लिए यही है कि अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक होती है बोलने की, और एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है लिखने की। तो आपको लिखने की पावर ऑफ एक्सप्रेशन POE बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हमको उसमें कुछ मोतिया प्रोने या कुछ भी करना है, हमको एक बेसिक इंग्लिश लिखनी है जो कि एक सामने वाले को लेजिबल समझ आए और उसको अंडरस्टैंड वो कर सके और आपको मार्क्स दे सके। सपोज करो अगर आपने लिखा एग्जाम, कुछ भी लिख के आ गए, राइटिंग गंदी है, एग्जामिनर चेक करने बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसे मार्क्स देगा आपको। तो इसीलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप उसमें इजीली सब कुछ बता सको विद इन द जो टाइम भी फ्रेम आपको या वर्ड्स लिमिट दी जाती है उसके अंदर। जैसे कि बात करें ऐसे की, तो आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको नॉर्मली 15 to 18 मिनट्स रफली मिलती हैं करने के लिए, अगर आपको पेपर को इक्वली डिवाइड करना है अपने टाइम में। तो उसको देखते हुए आपको उस टाइम फ्रेम में और उस वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आपको पूरा ऐसे करना होता है। तो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, रोल प्ले करती है इसमें। इसीलिए आपको, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स कम है, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स कम है, वो अभी से ही लग जाए। ये ना देखें कि अभी बहुत टाइम है पेपर में, CAPF-AC 2026 जुलाई में तभी करूंगा। अभी से आप चालू हो जाए अपनी एक्सटेंशन में। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही वीक है तो अभी से स्टार्ट कर दो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना। डेली कोशिश करो कि 1 और 2 पेज आप लिख पाओ किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी आपको मिलता है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव करने में, स्पेशली फॉर एसेज, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब कैंडिडेट्स ये सब कुछ कर लेते हैं, जो कि पावर एक्सप्रेशन हो गया, राइटिंग स्किल्स होगी, उसके बाद उनको जो असली डाउट आता है वो आता है, मतलब लिख लेते हैं ऐसे ऐसे बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद डाउट जो आता है वो आता है डिमांड ऑफ क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था उसके साथ साथ, हम जब राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या पूछी गई है हमसे। अगर हम बात करें डिमांड ऑफ क्वेश्चन की, तो सपोज द क्वेश्चन इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, और उसमें उसने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ बून फॉर अवर कंट्री। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं करना कि आप दोनों एक्सपेक्ट में घुस गए और फिर उसका कंक्लूजन देने लगे। नोबडी हैज आस्क्ड यू द कंक्लूजन ऑफ दैट। आप उसका जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है उसका सॉल्यूशन दो, उसके बारे में बताओ क्या दिक्कतें हैं, कैसे इंप्रूव होगी, खत्म। आपको नहीं बोला किसी ने भी जज बनने के लिए कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दो और फिर कंक्लूड करो, ऐसा नहीं है। आपको जो डिमांड है क्वेश्चन की उसके पे ही स्टिक रहना होता है। अक्सर बच्चे फिर डाउट में रहते हैं कि सर मैं तो बहुत अच्छा लिख के आया था, इतने अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए थे, बहुत अच्छी मेरी वो कैब है, तब भी मेरे को नंबर मिले। ये गड़बड़ यही होती है कि आप लोग डिमांड भूल जाते हैं क्वेश्चन की, कि डिमांड क्या है। अगर आप डिमांड पे स्टिक रहेंगे कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, सपोज कोई भी आ गया कि AI इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट, और साथ में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे ही हैज आस्क्ड यू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आपको अपना बताना है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है अगर मैं AI के बारे में लिखता हूं तो। नाउ यू कैन ऐड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स एंड देन यू कैन गिव अ कंक्लूजन। दिस इज व्हाट बेसिकली मींस डिमांड ऑफ क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं मीडियम की। मीडियम की बात जब आती है तो अक्सर मेरे पास भी डाउट आते हैं कैंडिडेट्स के कि सर मीडियम क्या रहता है पेपर 2 का, अगर मैं पेपर 2 हिंदी में लिखूंगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, पेपर 2 में केवल आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं जो कि 80 मार्क्स ऑफ योर पेपर है। केवल ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना होगा। एक यहाँ पे एडवाइस यही है मेरी तरफ से कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश आप कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम भी है, अगर आप प्रॉपर यूपी मीडियम से तो भी आप कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने कलीग्स को ये करते हुए। आपको अगर बताऊं मैं तो यूपी बोर्ड के कैंडिडेट्स आई हैव सीन जो बिल्कुल ही हिंदी से कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं, वो भी इंग्लिश लिखने लग जाते हैं, एसेज लिखने लग जाते हैं, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स कर लेते हैं। वो बेसिकली इसको इंप्रूव करने का तरीका ये है कि यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट। यू कैन गो फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स,
इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, वेब सीरीज भी देख सकते हैं कुछ हद तक अगर आप चाहें। उससे क्या होगा, इंग्लिश आपकी इंप्रूव होने लगेगी स्लोली एंड स्लोली, और इतना आपके पास टाइम है कि आप इजीली इंप्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। तो रादर देन पैनिकिंग कि मैं हिंदी जाऊं इंग्लिश जाऊं क्या करूं, यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर एसेज इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में आपको कंटेंट भी इजीली अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे या कहीं भी। कोई भी कोचिंग कंटेंट डालती है तो वो इंग्लिश में ही अधिकतर डालती है, फॉर एवीकेएस एंड फॉर सीएपीएफ ऑल्सो। तो यही आपको ध्यान रखते हुए चलना है इसी में। अगर हम भी कंटेंट डालते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि दोनों लैंग्वेज में हो, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट जो होता है वो बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल होता है, तो आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। अगर इंग्लिश में आपके पास कंटेंट है, आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है, फिर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको अपने माइंड में बैठाएंगे, फिर आप उसको हिंदी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल रहा है, उसको कंज्यूम करो एंड उसको ऐसे में लिख दो। बात करते हैं, सबसे बड़ा डाउट आता है सर पेपर टू हमको करना है, हमको पता है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, पिछले 2 बार पेपर से देखा जाए 2024 2025 से कि बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रैक्टिस फॉर पेपर टू। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप अगर कोई भी न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें एडिटोरियल्स होते हैं। सपोज यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर रहता है प्रिपरेशन के लिए, तो इफ यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस यू कैन गो फॉर एडिटोरियल्स। डिसएग्री एंड एग्री स्टेटमेंट्स भी वहां पे होते हैं, कोई भी टॉपिक को लेकर डिसएग्री और एग्री स्टेटमेंट्स बहुत साइड्स बता दी जाती है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। आर्ग्यूमेंट्स में आपको क्योंकि दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, वो आपको वहां से मिलेगा। एडिटोरियल पेजेस देयर, आइडियाज पेजेस देयर, वो आपको नए नए आइडियाज देते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। साथ साथ उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन भी होता है जो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डीप एनालिसिस देता है, उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर अगर ऐसे आता तो यू वुड बी हैविंग मोर ऑफ कंटेंट फॉर यू, जिसको आप कंज्यूम करके वहां पे लिख सकते हैं। तो ऐसे यू कैन स्टार्ट दिस प्रिपरेशन फॉर योर पेपर टू, और पेपर टू की प्रिपरेशन अभी से करने लग जाए। और यहीं पे ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि डाउट ये भी रहता है कि सर हम अभी से स्टार्ट करें या फिर पेपर के 6 महीने पहले से करें, तो मैं बोलना चाहूंगा अभी से यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ऑल, ताकि आपकी इंप्रूव हो सके इंग्लिश। और जब मेन टाइम आए एग्जाम से 3-4 महीने पहले, जहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है पेपर टू पे, वहां पे आप इतना मैच्योर एंड इतना प्रैक्टिस्ड होंगे, इतना वेल रिहर्स्ड होंगे कि आप इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद पेपर टू की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मोर एफर्ट्स एंड मोर मार्क्स। अगर आपने एफर्ट्स पुट इन किए पेपर टू में, आप मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि पेपर टू बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर होता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्रेजल वर्ब्स आने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एसेज आएंगे, तो कौन से करंट अफेयर्स हैं जहां से मोस्टली आते हैं। आपको कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पे भी, तो आप वहां से एक तरीके से एग्जाम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्पेशली पेपर टू। तो ये अगर आपने इतने एफर्ट्स पेपर टू में लगाए, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर टू। और पेपर टू इतना बड़ा गेम चेंजर है, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन पेपर वन, जस्ट 98, 97 was the cutoff, and after that in paper 2 I scored 100 marks, and I am a recommended candidate, and जिनके पेपर 2 में मार्क्स कम है, पेपर 1 में जा रहे थे, they are out। तो बेसिकली इट क्रिएट्स अ डिफरेंस ऑफ 25 to 30 मार्क्स। जो बाहर हुए मेरिट से, उनके पेपर 2 में 75 मार्क्स है, 78 मार्क्स है, मेरे 100 है, तो मैं मेरिट हूँ। तो पेपर 2 इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पार्ट, आपके सिलेक्शन में। तो इसको ध्यान रखते हुए ही पेपर 2 को टाइम दें। 25% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू पेपर 2 फॉर योर प्रिपरेशन। साथ साथ जब भी हम बात करते हैं डिमांड ऑफ क्वेश्चन की, ये भी डाउट आता है कैंडिडेट्स का कि हम ये नहीं समझ पाते सर डिमांड क्या है, इसको समझे कैसे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। यहाँ पे ही एक सबसे बड़ा रोल आता है मेंटर्स का। मेंटर्स आपको बता पाता है कि जिसने इसकी प्रैक्टिस की है मेंटर ने, या फिर जिसको आइडिया है, वो आपको बता पाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की, क्योंकि उसने वो ऑन ग्राउंड उस क्वेश्चन को किया है, उसको पता है डिमांड क्या क्या पूछा जाता है किसी भी टॉपिक से। तो वो आपको एक मेंटर बताता है। इसके लिए मैं भी एक पीवाईक्यू सीरीज लाने वाला हूँ, पीवाईक्यूज मैराथन क्लासेस, जिसमें मैं आपको पिछले 10 ईयर्स के पेपर की टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता लग सके कि एक टॉपिक के बारे में कैसे इंट्रो होता है, क्या उसकी बॉडी, क्या उसका कंक्लूजन। ऐसे ही मैं एसेज, रिपोर्ट और आर्गुमेंट के लिए एक पीवाईक्यू मैराथन क्लासेस लाने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत जल्द मिल जाएगी एवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे। वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी इसके लिए। तो मोर और लेस पॉइंट ऑफ द वीडियो इज दिस, द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज दिस, कि स्टार्ट गिविंग योर टाइम टू पेपर टू ऑल्सो। अभी से लगो इसकी तैयारी में, क्योंकि पेपर टू ने में आपने अगर अच्छा स्कोर किया तो आप शॉर्ट मेरिट इन हो जाओगे। तो बाकी कैंडिडेट्स की तरह नहीं रहोगे कि आप मेरिट आउट हो गए या कुछ भी। तो इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन पेपर टू। इट इज रियली अ गेम चेंजर इन योर सिलेक्शन। थैंक यू एंड जय हिंद।